हाँ हाँ यार, मैं यहाँ खुश क्यों नहीं रहूंगी? मेरे पापा ने इतना अच्छा खासा दहेज दिया है, यहाँ तक कि इतनी बड़ी कार दिया है। और क्या चाहिए? वाह यार, ये तो कहना ही नहीं है, इतने अच्छे ससुराल तुम्हारे मिले हैं। तो और क्या यार, और मैं यहाँ ना सबको अपने पैर के तले दबा कर रखती हूँ। वाह निकिता, तू तो सही में यार लकी निकली, सब सहेलियों से अच्छे घर में गई है तू। अरे क्यों नहीं, मेरे पापा ने इतना दहेज जो दिया है। पता यार, मेरी जेठानी ना उतने अच्छे घर से नहीं है, मध्यम परिवार से है, उतनी अमीर घर से नहीं है। अमीर घर से तो मैं ही हूँ यार। वाकई में यार, तुम्हारा तो कहना ही कुछ नहीं है। मेरे घर में एक जेठानी है जो मेरे सर पर हमेशा तांडव करते रहती है, हमेशा मुझे कुचल कर ही रखती है, अपने आप को जेठानी का रौब में रहती है। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। मेरा तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है यार, दो पैसे के लिए मेरी जेठानी स्कूल में पढ़ाने जाती है बस, और भैया कुछ काम कर लेते हैं। मेरी तो कोई टेंशन नहीं है, इतने अच्छे खासे घर परिवार से हूँ, मुझे यहाँ क्या टेंशन होगी यार। अगर अभी मैं चाहूँ ना तो 2-3 कार 1 मिनट में खरीद लूंगी। अपने पापा से बोलना क्या है, तुरंत मेरे दरवाजा पर खड़ा कर देंगे पापा। ये बात तो सही बोल रही है यार, मैं तो तुम्हें शुरू से ही जान रही हूँ। ठीक है यार, मैं फोन रखती हूँ। अभी मेरे घर वाले खाना के लिए पूछ रहे थे, तो खाने के लिए तो जाना पड़ेगा ना। कई बार मेरे रूम में आकर के बुला करके गए हैं, लेकिन अब तेरे से बात करते रहूंगी, अच्छा नहीं ना है कि वो लोग को मैं इंतजार करवाऊं। अब इज्जत मिल रही है तो इतना भी तो इज्जत का फायदा ना उठाऊं मैं। हाँ हाँ ठीक है यार, तो बता ना मिलने कब आ रही है मेरे से? अरे यार, जब बोलो तब मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अगले सप्ताह आएगी क्या, संडे को? हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है, मिलते हैं। मैं अपनी सहेली को तो इतना लंबे लंबे बखान कर दी, लेकिन असल जिंदगी में तो मेरा कोई यहाँ इज्जत ही नहीं है। यहाँ तो मेरी जेठानी के ही आगे पीछे सब लोग मंडराते रहेंगे। देखती हूँ ये जेठानी जी कर क्या रही है। सुबह का नाश्ता मैं बना ली और ये छोटी अभी तक उठी नहीं है। क्या कर रही है बहू? तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, तू यहाँ क्या कर रही है? जाना, बाकी का काम मैं देख लूंगी। माँ जी, आखिरकार आप अकेले कितना काम करेंगे, छोटी को उठा लेते ना। अरे बहू, अब मैं क्या उसके रूम में जाकर के उठाऊं? उसे अक्ल नहीं है क्या कि उठना है भी कि नहीं? जा, सारा काम तो तूने कर ही दिया है। दोपहर में वैसे ज्यादा काम नहीं रहता है, हल्का फुल्का काम रहता ही है। शाम होने से पहले तू आ ही जाती है 3 बजे तक। ठीक है माँ जी। छोटी बहू। हाँ माँ जी। दोपहर का टाइम होने वाला है बहू, दाल चावल चढ़ा देती ना चूल्हे पर। माँ जी, सिर्फ दाल चावल चढ़ाने हैं? अरे हाँ बहू, सुबह की चटनी और सब्जी सब बची हुई है, मिला जुला कर हो जाएगा। जा, दाल और चावल चढ़ा दे चूल्हे पर। जी माँ जी। ये माँ जी ना मेरे से बिना काम करवाए उनका पेट भरता नहीं है। और हाँ बहू, सलाद भी काट लेना। बहू। हाँ माँ जी। तुम्हारे ससुर जी जेठ जी आए हुए हैं खाने पर, खाना परोस दो ना। जी माँ जी। सुबह में नाश्ता बनाकर चली जाती है मेरी जेठानी, और दोपहर का खाना मुझे ही बनाना पड़ता है, और मेरी सास बोलती है कि दोपहर में काम ही कितना रहता है। अरे बहू, अरे सुन रही है बहू, आज दोपहर में ना वेजिटेबल पुलाव राइस ही बना लो, साथ में रायता बना लेना। ऑर्डर देने आते हैं लोग को, लेकिन आज मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। आज तो मैं इनसे अच्छे से बात कर ही लूंगी। निकिता, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे यार, मैं तो इसलिए तुम्हें बुलाया कि खाना बन गया है क्या? खाना बन गया है तो परोस देती। सब काम के लिए मैं ही आपको दिखती हूँ क्या? आपको पता नहीं कि मैं कितना दहेज लेकर आई हूँ? इतने सारे दहेज लेकर के आने के बाद भी मुझे जरा सा भी इज्जत नहीं मिलती है। अरे यार, तेरा काम तो मैं खुद ही कर देता हूँ, तुम्हें इतना काम कहाँ करना पड़ता है? क्या ज्यादा काम कर देते हैं? थोड़ी सी ही तो काम करते हैं, दिन भर तो मैं काम करती हूँ ना। देखिए, ऐसा रहेगा ना तो मैं नहीं इतना झेलने वाली हूँ, मैं अपने सीधे मायके चली जाऊंगी। अरे यार, थोड़ी थोड़ी बात में मायके का क्या दोष दिखाने लगती है? तुम्हारी शादी मेरे से हुई है, तुम्हें ससुराल ना रहना है कि मायके मिनट मिनट पर जाना है? शादी के बाद लड़कियां ससुराल में ही अच्छी लगती है, ना कि मायके में। आप लोग को इस तरह से व्यवहार रहेगा ना मेरे ऊपर, तो मैं तो अपने मायके में ही रहूंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। मैं आपसे बोल देती हूँ, माँ जी से कहिए एक और काम वाली को रख ले, मुझसे काम नहीं होता है। इस बारे में माँ से ही बात करो, मैं नहीं कुछ करने वाला हूँ। आपसे मुझे कुछ उम्मीद भी नहीं थी, मैं नहीं जान रही थी कि आपसे शादी करके मुझे ये जिंदगी मिलेगी। ये क्या बोल रही है निकिता तुम? मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, बहुत झेल रही हूँ मैं आप लोग को। आपकी भाभी तो आराम से निकल जाती है नाश्ता बना करके, दिन भर स्कूल में बैठी रहती है, शाम को आती है तो एक कप चाय बना करके दिखाती है कि दिन भर वही काम करती है। अरे निकिता, तो भाभी करती है काम, ये नहीं कि नहीं करती है। उतना दिन से आई हुई है तो वही तो घर संभालती है। अब तुम 2 दिन के लिए आई तो इतना गुस्सा कर रही है? भाभी को यहाँ आए हुए 5 साल हो गए,
5 साल में तो भाभी ने भैया के साथ ऐसा कभी नहीं व्यवहार किया होगा जैसे तुम हमेशा मेरे साथ करती है। उनके बंद कमरे में आप देखने जाते हैं क्या कि भैया की लड़ाई हो रही है कि भाभी की लड़ाई हो रही है? ज्यादा मेरे पास एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा ठीक है, जाओ माँ से बात कर लो। ये बहू भी ना पता नहीं कहाँ चल जाती है मिनट मिनट में। बहू, मैं चूल्हे पर दूध उबालने के लिए चढ़ा दी हूँ। दूध उबलने के बाद ना मेरे लिए 1 कप चाय बना कर लेती है ना। माँ जी, मैं तो इतने सारे दहेज लेकर आई हूँ, फिर भी मुझे घर के काम करने पड़ते हैं। बहू क्या काम करती है तू ज्यादा? अरे तेरा अधिक काम तो तेरा पति कर देता है, साथ में मैं भी लगी रहती हूँ काम में। अरे बहू तू काम कम, काम चोरी ज्यादा ही करती है। ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? मैंने कब की काम चोरी? अरे बहू, सुबह बड़ी बहू उठ करके चाय नाश्ता सब बना कर जाती है, उसके बाद तू उठती है, खाना खाती है, उसके बाद नहाती है। क्या काम करती है? कभी दोपहर में दाल चावल बनाना रहता है, कभी वेजिटेबल राइस बोल देती हूँ बनाने के लिए, कभी खिचड़ी बोल देती हूँ बनाने के लिए। ये क्या ज्यादा काम है? और शाम की तो बड़ी बहू ही आकर के करती है काम। और बात रहा घर के साफ सफाई और बर्तन कपड़े धोने के लिए, तो काम वाली लगी हुई है ना। कपड़े इस्त्री करने के लिए भी नौकर है ना। तो बाकी कौन सा काम रह जाता है? खाना बनाने का, तो उस काम के लिए भी नौकर रख लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बहू? बड़ी बहू सुबह नाश्ते का सारा काम निपटा करके ही जाती है और लंच का ज्यादा काम कर ही देती है। और बड़ी बहू के आने के बाद चाय का समय हो जाता है, तो चाय भी तो बड़ी बहू ही बना लेती है। बड़ी बहू ने तो मेरे से कभी नहीं कहा कि वो थकी हुई आई है, काम नहीं करेगी। तुम्हारे आने से पहले बड़ी बहू और मैं मिलकर डिनर बना लेते थे, पर अब तो तुम भी आ गई हो, तो अब तो हम लोग 3 लोग हैं ना बहू। काम करने के लिए हंसते खेलते तो खाना बन जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। और ऐसे हम लोग एक दूसरे के साथ खाना बनाते रहेंगे तो एक दूसरे के रेसिपी भी तो शेयर करेंगे ना, खाने में वैरायटी भी आएगी और एक दूसरे के साथ समय भी बिताएंगे, तो प्यार भी बढ़ेगा ना बहू। तो चाय बना करके लेकर के आ, मैं बैठी हूँ हॉल में। बुलना ही बेकार हुआ। मुझे तो पहले ही जान लेना चाहिए था, मुझे यहाँ काम से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। ये मेरा पति भी कुछ नहीं करेंगे। अभी मेरी जेठानी को आने का समय हो गया है, मैं तो अपने कमरे से निकलूंगी ही नहीं। निकिता को क्या हो गया है आज? चाय भी बना ली, अभी तक वो अपने कमरे से निकली नहीं है। निकिता चाय बन गया है, कमरे से बाहर आ जाना। आई दीदी। माँ जी चाय है। वो तो दिख रहा है बहू, तुम अपने लिए नहीं लाई। माँ जी मैं थोड़ी देर में चाय पी लूंगी, मुन्ना भी परेशान कर रहा है, मैं उसे तो थोड़ा चुप करा लूं। चाय की तो महक बहुत ही अच्छी आ रही है। छोटी बहू को कुछ नहीं कर सकते हैं, दिन भर घर में आराम ही करते रहती है, लेकिन इसे जरा सा भी एहसास नहीं होता है। मेरे बड़ी बहू के बच्चे भी हैं, स्कूल से आने के बाद बच्चा संभालती है, चाय नाश्ता बनाती है, और ये छोटी बहू को तो दिन भर आराम करने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। पीजिए ना माँ जी चाय, ठंडी हो जाएगी। छोटी बहू। हाँ माँ जी। जब बड़ी बहू थकी हुई घर में आती है और उसका एक बच्चा भी है, तो कम से कम चाय तो तू बना लिया करो ना। अरे माँ जी, दीदी के हाथ में जो स्वाद है ना, वो मेरे हाथ की चाय में नहीं है। मैं भी फालतू में से बोल देती हूँ, मैं जानती हूँ कि तो मेरी बात सुनने वाली नहीं है। निकिता, निकिता, अरे निकिता बैठी हुई है क्या यहाँ? क्या हुआ दीदी? निकिता काम बहुत बड़ा हुआ है, तो ऐसा करना निकिता, सारे कपड़े ना वॉशिंग मशीन में डाल देना, ऑटोमेटिक है, जितना सर्फ डालना होगा डाल करके छोड़ देना। अरे दीदी मेरे कपड़े इतने महंगे हैं, आप बोल रहे हैं कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए? मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे दीदी। कपड़े धुल जाने के बाद निकालो, उसे फैलाओ, मेरे से सब काम नहीं होगा दीदी। ठीक है। कपड़े धो रही हूँ ना इनका, इतने पैसे वाले घर की बेटी हूँ, मेरे यहाँ कोई इज्जत ही नहीं है। इतने सारे काम पड़े हुए हैं, मैं कैसे क्या करूँ? निकिता, क्या हुआ दीदी? निकिता थोड़ी मेरी मदद कर दो ना, आटा गूंथना है, आटा गूंथ दो ना। अरे दीदी मैं आटा गूंथ देती, लेकिन क्या है ना कि मैं अभी अभी नेल पॉलिश लगाई हूँ, खराब हो जाएगी दीदी। ये देखिए यहाँ आराम से खड़े हैं। अब तुझे क्या हो गया? देखिए ये घर के रोज रोज के काम मेरे से नहीं होते हैं, या तो घर में एक कुक रखिए, नहीं तो मेरी रसोई अलग करवाइए। अरे क्या बोल रही निकिता, अभी हमारी शादी का दिन ही कितने हुए हैं और तू इस घर से अलग होने की बात कर रही है? तो मैं क्या करूं? इतने सारे लोग का काम मेरे से नहीं होता है, और आपकी माँ है जो मुझे काम करवाने से पीछे नहीं छोड़ते हैं, और आपकी भाभी आजकल काम करवाने के लिए एक एक बहाने ढूंढती है। कभी आटा गूंथ दो, कभी वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दो, कभी बोलते हैं कि चाय बन गया है निकिता चाय सबको दे करके आओ। मैं क्या इन लोग की नौकर हूँ? मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से कि मेरे पति कुछ नहीं करने वाले हैं, जो करना है सो मुझे ही करना है। ये सुबह सुबह क्या ढूंढ रही है वो? क्या गुम हो गया तुम्हारा? माँ जी मेरी नोज पिन डायमंड वाला आप देखे है ना? हाँ
पता माँ जी, मैं बड़ी दीदी के रूम में रखी थी, वहाँ भी नहीं मिला नोचपिन। फिर मैं इधर ढूंढ रही हूँ। नोचपिन जा कहाँ सकता है माँ जी, मिल ही नहीं रहा मुझे। ये क्या बोल रही है बहू तुम? दिमाग हाथ में है या नहीं? फालतू में बड़ी बहू को बदनाम कर रही है तुम। हाँ माँ जी, मैं जानती थी कि आप मुझे ही सुनाएंगे, इसीलिए तो मैं आपको कुछ बता ही नहीं। मैं खुद ही ढूंढ रही थी, आप ही तो पूछ लिए माँ जी, तो मुझे बताना पड़ा। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ निकिता? दीदी आपको तो पता ही होगा। क्या पता है निकिता? यही कि मेरा नोचपिन नहीं मिल रहा है। कहाँ गया? आपका रूम में ही मैं रखी थी, वो डायमंड वाला नोचपिन। ये क्या बोल रही निकिता? अरे बहू, तू भी छोटी बहू के बात में आने लगी है। ये तो कुछ भी बोलती है। अच्छा माँ जी, मैं कुछ भी बोलती हूँ तो बड़ी दीदी के रूम की तलाशी लीजिए। अगर नहीं निकलेगा ना तो मुझे आप जो बोलेंगे वो मैं मानूंगी, क्योंकि हर जगह मैं ढूंढ चुकी हूँ, कहीं नहीं मिल रहा वो मेरा नोचपिन। जब ऐसी बात है ना निकिता, तो चलो मेरे रूम की तलाशी ले लो। हाँ हाँ चलिए, मैं भी देखना चाहती हूँ। ये देखिए माँ जी, अभी क्या बोल रहे थे आप लोग? मेरी बड़ी बहू के रूम में तुम्हारी नोचपिन नहीं होगी? ये क्या है माँ जी? बड़ी दीदी के रूम के अलमीरा में से ये नोचपिन मिला। अब समझ में आ गई ना माँ जी? अरे माँ जी, पैसा और डायमंड ऐसा चीज है ना कि अच्छे अच्छों की नीयत बिगड़ जाती है। देखो बहू, शोर मत मचाओ, सब आस पास में लोग रहते हैं, सुनेंगे तो क्या बोलेंगे। तो ये करने से पहले आपकी बड़ी बहू को तो सोचना चाहिए ना माँ जी। इन्हें इतना नोचपिन का शौक था तो एक बार मेरे से बोल देती, मैं इन्हें दे देती खुशी खुशी। चुराने की क्या जरूरत थी? ये भगवान, मैंने कभी सोची नहीं थी कि मेरे घर में ये सब भी होगा। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। इधर आ बहू। देखिए जी, बर्दाश्त से ज्यादा हो गया है। छोटी बहू के अपने मायके के पैसे पर इतना घमंड है, आज बड़ी बहू पर चोरी का इल्जाम लगा दी। ये सब क्या हो रहा है भाग्यवान? बताओ जरा, ये घर में चोरी का इल्जाम लगाना ये क्या अच्छी बात है? वही ना जी, हम लोग तो जानते हैं ना कि बड़ी बहू ऐसा नहीं कर सकती है। ये छोटी बहू ही हेर फेर करके और बड़ी बहू को बदनाम कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है, तुझे पता है? अरे मुझे सब पता है, ये तो हम लोग से अलग कब का होना चाहती है। अलग मैं नहीं की तो इसीलिए डेली कुछ ना कुछ घर में हड़कंप मचा रही है। न ये काम करती है, सारा काम बड़ी बहू करती है, मैं करती हूँ। इतना छूट देने के बाद भी ये छोटी बहू ना, ये बड़ी बहू को तो अब आजकल बदनामी करने पर उतर गई है। बताइए बड़ी बहू कब तक बर्दाश्त करेगी? उसे क्या ये सब अच्छा लगता होगा? हम लोग तो बड़ी बहू को कितने सालों से जान रहे हैं ना कि बड़ी बहू कैसी है। अरे वही तो, ये छोटी बहू समझ क्यों नहीं रही है? अरे मुझे सब पता है कि ये छोटी बहू ऐसा क्यों कर रही है। अरे वो चाहती है इस घर से अलग होने के लिए। अब मुझे लगता है अब इसे अलग कर ही दीजिए। अगर इस घर में रहेगी तो पता नहीं कितना मतभेद सबके मन में डालेगी। ठीक है, जब इतना घर में हंगामा हो रहा है तो एक जगह रह करके क्या होगा, और दूरियां बढ़ती ही जाएगा। इससे अच्छा होगा कि सब दूर दूर रहे लेकिन सबका दिल जुड़ा रहे। शाम को बच्चे लोग इकट्ठे होंगे ना तो सबको बुला लेना। मैं कभी नहीं सोची थी कि ये छोटी इतना हद तक गिर जाएगी। चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है। वो जानती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसके बाद भी घर वालों के सामने मेरी बेइज्जती करवा रही है। बड़ी बहू, तू क्यों रो रही है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे सब पता है कि किसने क्या किया है। आजी तो मैं क्या करूं? मैंने चोरी नहीं की है। बस बहू, अब मत बोल तू। एक ही बार कब तक तू रटती रहेगी कि तूने चोरी नहीं की है? मुझे सब पता है कि तू क्या है। ये छोटी बहू क्यों ऐसा कर रही है ना, वो मुझे सब पता है। बेटा, मैं बहुत सोचने समझने के बाद कुछ निर्णय लिया हूँ। क्या पापा? आधा घंटे की दूरी पर हमारा एक और मकान है, तो तू ऐसा कर बेटा कि कल से वहाँ तुम और बहू दोनों वहाँ जाकर शिफ्ट हो जा। ये क्या बोल रहे हैं पापा? मेरे से कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं बेटा, तुमसे कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरा ये आखिरी निर्णय है। पापा, इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए ना। देख बेटा, ये कोई सजा नहीं है। पास रह करके जब एक दूसरे के दिल में एक दूसरे को लेकर के प्रेम नहीं है तो ऐसा रिश्ता बचाने के लिए दूरी तो होना जरूरी है ना बेटा, तभी तो एक दूसरे को अहमियत का पता चलेगा। नहीं पापा, मुझे ये सब नहीं करना है, मैं नहीं रहूंगा आप लोग के बिना अकेले। अरे क्या ड्रामा कर रहे हैं पापा? क्या गलत बोल रहे हैं क्या? मैं भी तो आपको कितने दिनों से बोल रही हूँ, यहाँ से निकलिए। अब जब ऐसा मौका मिल रहा है तो फिर क्यों गंवा रहे हैं? बेटा, मिलना जुलना तो होते ही रहेगा। अगर तुम्हें मिलने का मन होगा तो तुम्हारा जब भी मन करेगा तो आ जाना। ज्यादा दूरी पर तो नहीं है ना। और मैं भी तुम्हारे घर कभी कभी आ जाया करूंगा, और तुम्हारी माँ भी आ जाया करेगी। माँ, पापा को समझाओ ना, मैं अलग नहीं रहना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारा पापा जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। मैं तुम्हारे पापा के निर्णय के साथ हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम और बहू दोनों जाकर के उस मकान में जाकर के रहो। और वैसे भी वो मकान तो खाली पड़ा हुआ है ना, तो वैसे भी
खराबी होते ही रहता है, तो इससे अच्छा है कि तुम लोग जाकर के उस मकान में रहो। ठीक है माँ, ठीक है पापा। वाकई में अलग होने का अलग ही मजा है और अलग ही सुकून है। कितने दिनों के बाद अलग हो पाई मैं। अब तो कहीं भी आने जाने में सुकून ही सुकून है मन में। अरे क्या हुआ सीमा? अरे चाची जी देखिए ना, ये लता चाची जी की बहू है ना, ऐसे अकेले होकर इधर खुश हो रही है। मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे ही दोष ठहरा रहे होंगे, तो और किसे दोष ठहराऊं? अरे तुम्हारी शादी के दिन ही कितने हुए हैं और तू इतनी जल्दी अपनी सास और जेठानी से अलग हो गई। तुम्हारी जेठानी भी तो कितने सालों से अपने घर में रह रही है, लेकिन तुम्हारी जेठानी तो अब तक के अपने सास ससुर से अलग नहीं हुई और तू अभी के अभी आई हुई अलग हो गई। छोड़िए, जब आप मेरी जेठानी को ही सही साबित कर रहे हैं तो मेरे बोलने से और ना बोलने से कोई फायदा ही नहीं है। अरे बहू क्या हुआ है, बताना। अरे चाची जी, मेरी शादी के 2 महीना हुए नहीं कि मेरी जेठानी मेरे ऊपर जातियां करने लगी, क्योंकि मैं अच्छे घराने से हूँ ना, तो मुझे देख देख करके वो जलती थी। और मेरी जेठानी के आप जान ही रहे हैं कि मायका कितना सिंपल है, तो वो मेरे मायके को देख करके जलेगी ही ना चाची जी। मेरे सास ससुर के कान भरते गई और मेरे सास ससुर वहाँ से निकाल करके दूसरे मकान में शिफ्ट कर दिए। इसमें मेरी क्या गलती है चाची जी? हाँ बहू, बात तो सही बोल रही है तुम। अब क्या कर सकते हैं, अब जो भी है उसी में रहो। और वैसे भी कौन साथ में रहने आया है बहू, सबको तो एक दिन ना एक दिन अलग होना ही रहता है, तो कोई बात नहीं, तुम आज ही अलग हो गई। ठीक है चाची जी, मैं चलती हूँ घर। ये आ गए होंगे ना, तो चाय नाश्ता भी बना कर देना होगा। हाँ हाँ बहू, ठीक है। मन तो कर रहा था कि अभी जेठानी जी को बोल दूं कि मेरी नोचबीन चुराई थी इसीलिए मैं अलग हो गई, लेकिन बोलने से क्या फायदा, ये माँ जी तो मुझे ही सुनाना चालू कर देंगी। कोई बात नहीं, ये जेठानी जी को तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरी सास की चमची बनी हुई है ना, चमची बने तो मैं इसे अच्छे से निकालूंगी। देख लो बहू, आजकल क्या क्या हो रहे हैं। इसकी शादी के 2 महीना हुआ नहीं, पता नहीं इसकी जेठानी ऐसी क्यों इस पर जातियां करने लगी। और वैसे भी इतने दिन से तो इसकी जेठानी को भी हम लोग जानते हैं, इसकी जेठानी ऐसी लगती नहीं है। नहीं नहीं चाची जी, मुझे तो इसकी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। पता नहीं आप कैसे विश्वास कर लेते हैं। अरे जाने दो ना बहू, इन लोग की अपना घर की बात है, हम लोग क्या बोलने जाए। हाँ चाची जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इन लोग की घर की बात है, इन लोग समझे। वैसे बहू, साफ सफाई तो तूने अच्छे से करवा लिया ना घर को? हाँ माँ जी, सारे साफ सफाई अच्छे से हो गई है। कुछ देख करके लगेगा ही नहीं कि वो वही घर है। इतना अच्छा रेनोवेट आपके बेटा ने करवाया है ना कि मैं क्या बोलूं माँ जी, बहुत ही अच्छा लगता है वो घर। हाँ बहू, बात तो सही बोल रही है, कितने दिनों से वो घर बंद पड़ा हुआ था ना, तो जाने के बाद तो सब करवाना ही पड़ेगा। वैसे दीदी, आप चाय बनाते हैं ना, मैं आपका चाय का मसाला लेने आई थी, वो अगर होगा तो दे देते। हाँ निकिता, अभी मैं लाई। चलिए ना दीदी, आपके साथ मैं किचन में भी चलती हूँ, बहुत दिन हो गए ना किचन में गए हुए। हाँ ठीक है, चलो। देवर जी, आप कहाँ हैं? बस भाभी, आ ही रहा हूँ। निकिता को साथ में लेकर आ रहे हैं ना? हाँ भाभी। ठीक है, जल्दी आइए। ये निकिता की तो चाल मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, अब मैं निकिता के चाल में नहीं फंसने वाली हूँ। अरे निकिता, आती है तो तुम कुछ न कुछ यहाँ छोड़ कर कैसे चली जाती है? कितना बार बार मैं तुम्हारा ध्यान दूं? निकिता, तुम्हारा सामान इतना महंगा रहता है, इतना के तो औकात नहीं है हमारी। और तुम है कि जब भी आती है तो कभी अंगूठी छोड़ जाती है, कभी अपना गला का नेकलेस छोड़ जाती है। कितना मैं उठा उठा करके देवर जी को बुला बुला कर देते रहूं? अरे अपना सामान पर खुद ध्यान दिया करो ना। हाँ बहू, बड़ी बहू बिल्कुल सही बोल रही है, फिर से मेरी बड़ी बहू पर चोरी का इल्जाम मत लगा देना। जी जी माँ जी, आगे से मैं ध्यान दूंगी। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, ख्याल रखना अपना। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? बहू तुम्हारी जो मर्जी होगा वो बना लेना, वैसे भी खाना तो अच्छा ही बनाती है, मेरे से क्यों पूछ रही है? ठीक है माँ जी। ये देखो, पर्स तो यहीं पर छोड़ करके चली गई छोटी बहू। अभी फोन कर देती हूँ, पास में ही होगी, लेकर जाएगी अपना पर्स। अरे निकिता बहू, तुम अपना पर्स यहाँ छोड़ दिया है, लेकर जाना। हाँ माँ जी, मुझे तो याद भी नहीं था, थैंक यू माँ जी, अभी मैं आई। हाँ ठीक है। हाँ माँ जी, कहाँ है मेरा पर्स? अरे बहू वहीं पर है, खड़ी है ना, देखो पीछे में ही है। ये क्या हुआ बहू? माँ जी, मेरे पर्स में 50,000 रुपए थे, लेकिन पर्स में तो 50,000 रुपए मिल ही नहीं रहा है। कहाँ गए 50,000 रुपए माँ जी? ये बहू, तुम्हारे पर्स को तो किसी ने हाथ नहीं लगाया है, कोई नहीं जानता कि उस पर्स में क्या था। माँ जी सब पता है मुझे, पक्का दीदी ने मेरे पर्स में से 50,000 रुपए निकाल लिए हैं। ये क्या बोल रही है बहू तुम? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मेरा पर्स यहीं पर था, मुझे याद है कि मैंने इस पर्स में 50,000 रुपए रखे थे, लेकिन आप खुद देखिए 1 रुपया नहीं है मेरे पर्स में। माँ पता है, मेरी जेठानी 50,000 रुपया मेरे पर्स से निकाल ली।
निकिता, ये लो तुम्हारे 50,000 रुपये। नहीं भैया, ये तो हद हो गई। मैं ऐसे पैसे नहीं लेने वाली हूँ। अरे बहू क्या हंगामा कर रही है, देना है ना तुम्हारा जेठ। 50,000 रुपया तू जो बोल रही है कि तुम्हारी जेठानी ले ली है, तो उसका पति दे रहा है ना, तो ले लो ना। मैं पैसे लूंगी पापा जी तो जेठानी के हाथ से ही लूंगी, आप लोग के हाथ से नहीं लेने वाली हूँ। बहू, निकिता को पैसा दे दो और बात खत्म करो। ठीक है, मैं रुपये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे रहते हुए इस घर में तो कभी आएगी नहीं। ठीक है, देकर दिखाइए, उसके बाद मैं चोर साबित नहीं की ना तो मेरा नाम नहीं। ये लो 50,000 रुपया, निकिता के हाथ में जाकर दे दो तुम। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी। तो दे दो ना। पहले ये मुझे साबित करें कि मैंने चोरी की है। किसी चीज की तो निशानी होती है, लेकिन पैसों की निशानी नहीं होती है। ठीक है निकिता, मैं कहती हूँ कि मैंने चोरी नहीं की, तुम कहती हो कि तुम्हारे पैसे चोरी हुए हैं। ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह है, तो हम ये फैसला भगवान पर छोड़ते हैं। और ये पैसे तुम्हें मैं मंदिर में जाकर दूंगी। मंजूर है तो कल सुबह 8 बजे मंदिर में पहुँच जाना, वहीं जाकर के तुम्हें पैसे दूंगी। ठीक है। ये बैंड बाजा की आवाज कहाँ से आ रहा है जी? पता नहीं। अरे काजल, क्या हुआ? ये सब क्या है? तूने बैंड बाजे वाले को क्यों बुलाई है? अभी रुकिए, देवर जी को भी बुलाई हूँ और देवरानी जी को भी बुलाई हूँ। देवरानी जी के मायके वाले को भी बुलाई हूँ मैं, और वो भी बैंड बाजा के साथ। ये क्या कर? मैं क्या कर रही हूँ? पूरे 50,000 की चोरी का आरोप लगाया गया है मुझ पर, और भगवान साक्षी है कि चोरी मैंने की है, और ये झूठा आरोप है। जब बदनामी पूरे मोहल्ले में हुई है देवर जी, बदनामी तो आपके ससुराल में भी मेरी हुई है, तो चुपचाप पैसे मैं कैसे दे दूं? इसीलिए बैंड बाजे के साथ मैं मंदिर जाऊंगी और भगवान के चरणों में पैसे समर्पित करूंगी और माफी मांगूंगी। और निकिता भगवान जी के चरणों से ये पैसा उठाएगी। यदि इसके पैसों की चोरी हुई है तो भगवान ही न्याय करेंगे। अगर मैंने चोरी की हूँ तो मुझे सजा मिलेगी, और ये निकिता ने झूठ बोली है तो इसे भी सजा मिलेगी। और हाँ, जिसने ये झूठ सुना है ना कि मैं चोर हूँ, तो वो सब भगवान के न्याय भी देखेंगे। अरे चाची जी इधर आइए ना, मैं आपको शुरू से बोलती थी ना कि ये काजल बहू ऐसा नहीं कर सकती है। अरे निकिता बेटा, क्या हंगामा बना रखी है? तो देवरानी जी अब चलिए मंदिर। नहीं नहीं दीदी, मैं मंदिर जाकर क्या करूंगी? तुम्हें मंदिर जाना होगा तो जाना होगा, नहीं तो पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, और वो भी अपने घुटनों के बल बैठकर। दीदी को अब समझाइए ना जेठ जी, दीदी को समझाइए ना। पापा जी, माँ जी, दीदी को समझाइए ना, ये क्या कर रहे हैं दीदी? बहू, मेरे से ये उम्मीद बिल्कुल भी मत करना। ये क्या कर रही है निकिता? जाओ, तुम्हें मैंने माफ कर दिया, और अब तक तुम समझ ही गई होगी कि भगवान का भी न्याय होता है, जिसका डर सभी को होता है। यूं ही पैसों की ताकत हर किसी को नहीं दिखानी चाहिए। अभी भी कोई कसर है क्या? तो बता दो, वो भी मैं पूरी कर दूंगी। और हाँ, अपने मायके की अमीरी की धौंस मुझे तो मत दिखाना। बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अपने मायके का इज्जत इस तरह से तूने उछाल दी। मैं चलती हूँ बेटा अपना घर। छी निकिता, तू ऐसी निकलेगी? हम लोग के पास तो आकर के क्या-क्या बुराई नहीं कर रही थी अपनी जेठानी की। सारी बुराई तो तुझ में है। भला तुम्हारी जेठानी को जो इतना ही सजा दी तुम्हें, दूसरी जेठानी रहती ना तो तुझे पता चलता कि जेठानी को बदनाम करने की क्या सजा मिलती है। मोहल्ले में ढोल पिटी चल रही थी, मेरी जेठानी ऐसी है वैसी है। देखा ना बहू, मैं तुम्हें हमेशा मना करती थी ना, लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आई तुम। पूरे मोहल्ले और रिश्तेदार में शर्मिंदा होना पड़ा ना,